नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजना आप सबके सामने पुनः उपस्थित हूँ आनंद मंथन का अगला अंक लेके। इस अंक में हम चर्चा करेंगे कि आनंद को किस प्रकार से स्थायी बनाया जाए, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे आनंद को बाधित करती हैं। आनंद का अर्थ होता है पूर्णता। जब हम पूर्णता का एहसास करते हैं तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि हम जिस जीवन को जी रहे हैं इसमें किसी न किसी कारण से कोई ना कोई विघ्न ऐसी आती है जो हमारा भरोसा, विश्वास, श्रद्धा, ज्ञान खंडित महसूस होता है, हमारे अहम को ठेस लगती है और हम जो है चोटली महसूस करते हैं, हमारा आनंद जो है खंडित होता है। इसलिए आवश्यक है कि हम ऐसे कुछ काम करें जिससे हमारा जो है आनंद खंडित ना हो। आनंद खंडित ना हो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है ज्ञान का होना। ज्ञान किस बात का होना कि हम क्यों हैं, किस लिए हैं, कहाँ हैं और किससे कितनी अपेक्षा करनी चाहिए और स्वयं को किस कार्य में रत करना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि इंसान को चोट कहाँ से पहुँचती है। इंसान के आसपास का जो समाज है उसकी कुछ कड़ियाँ हैं जो विचार के स्तर की हैं, संबंध के स्तर की हैं और पदार्थ के स्तर की हैं। तो जब इंसान का संबंध, उसका विचार, उसका पदार्थ जो है उसके अनुकूल नहीं है, उसके अनुकूल नहीं है, तो इंसान का जो है दुख से संपर्क होता है। हम चाहते हैं कि हमें जो संगी साथी मिले वो हमारे मन अनुकूल हों, हमारे पास हमारे मन अनुकूल पदार्थ हों और सामने वाला व्यक्ति हमें हमारे मन के हिसाब से हमसे व्यवहार करे। तो जब हमें अनुकूल व्यवहार, पदार्थ नहीं मिलता और संबंध नहीं मिलते तो हम व्याकुल होते हैं, हमें पीड़ा होती है और दुखी हो जाते हैं। यहाँ पे समझने वाला महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ऐसा क्यों होता है कि हमारे मन के हिसाब से नहीं होता। तो सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि इंसान मनुष्य मन से है, किंतु यहाँ पे वो मन का विजेता है। जो मनुष्य मन को विजय कर लेता है, मन को अपने उत्थान के अनुरूप जो आवश्यकता है उनके उसे ढालना सीख लेता है, मनोविजय हो जाता है, मनोजय हो जाता है, वह जो है आनंद की प्राप्ति करता है। और जो इंसान मनोजय नहीं हो पाता उसे दुख की प्राप्ति होती है। यहाँ पे साथ में ये महत्वपूर्ण बात है बताना कि मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने मन को मार दें, मन को नहीं मारिए, लेकिन मन को ज्ञानवान बनाइए, मन को धैर्यवान बनाइए। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप ऐसा संतोष करें जिसमें लक्ष्य ना हो या आप एक चुप्पी सी साध लें। मित्रों, मौन तभी श्रेष्ठकर होता है जब वो सर्जन करता है। मौन में बहुत ताकत होती है, किंतु यदि वो दुख का मौन है तो ये बहुत खतरनाक मौन है। ये मौन किसी भी दृष्टि में श्रेयकर नहीं होता। मौन जो है आत्मसंधान का जो है बीज है, आत्मसंधान होता है मौन से। मौन से बड़ी बड़ी समस्याओं के हल निकल के आते हैं। मौन में बहुत शक्ति है, लेकिन तभी जब उसकी दिशा सही हो, वो सही दिशा में जा रहा हो। अन्यथा मौन फिर जो है मानसिक तनाव लेके आता है, अपस्मार लेके आता है, इसलिए इतना मौन नहीं हो। सबसे पहले ज़रूरत है ये जानने की कि दुख आया क्यों। जो मैंने आपको कारण बताया उनमें से किसी एक कारण से दुख आएगा। अब दूसरी बात यह है कि सामर्थ्य, हर व्यक्ति का सामर्थ्य अलग अलग होता है, चाहे वो हमारा खुद का सामर्थ्य हो या फिर जिनसे हम अपेक्षा कर रहे हैं उनका सामर्थ्य हो। किसी भी इंसान के लिए सामर्थ्य अलग अलग होता है। हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि जितना हम में है उतना दूसरे में हो या दूसरा हमें अपनाए। हमें दूसरों को थोड़ा स्वतंत्रता देनी होती है और साथ ही हमें दूसरों को उनकी जो स्वाभाविकता है उसके साथ अपनाना होता है। यदि हम दूसरों को उनके मूल रूप में नहीं अपना पाते हैं और
अपने हिसाब से बदलना चाहते हैं तो ये भी फिर दुख लेके आता है, क्योंकि मूल स्वभाव में परिवर्तन के लिए बहुत परिश्रम चाहिए, ज्ञान हो, पहले तो ये भावना जागृत हो कि हमें बदलना है, और उसके बाद सही दिशा, सही निर्णय और प्रयास। तो एक तो है हम दूसरों को वैसा अपनाएं जैसे वो हैं, तो हमें संबंधों से दुख नहीं मिलेगा। दूसरा क्या है, लेने से अधिक देना। जो इंसान लेने का आकांक्षी होता है वो आहत होता है जब उसको मनोनुकूल प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसने उम्मीदें बांधी हैं और जब नहीं हुई पूरी तो वो दुखी है। तो लेने का अभ्यास छोड़ें, देने का अभ्यास बनाएं। जो हम देते हैं तब फिर एक अगला संकट मन का आता है कि भाई लोगों ने हमें रिकॉग्नाइज नहीं किया, हमने किसी के लिए कुछ किया लेकिन लोग उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, पहचान नहीं रहे हमारे त्याग को, उसकी प्रशंसा नहीं कर रहे कि अभी हमने किया। अभी किस स्तर पे तो अपने अलग अलग स्तर है, लेकिन रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रहा है। तो ये उम्मीद जब हम छोड़ देते हैं कि हमें रिकॉग्नाइजेशन मिले, तब हम सुखी हो जाते हैं। अगला जो दुख हमें आता है कि भाई सबके पास तो ये है, हम इतना प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हो नहीं पा रहा है, हमसे नहीं हो रहा, हमारे हिस्से नहीं आ रही चीज़ें, तो फिर दुखी हैं। तो इंसान को समझना चाहिए कि आवश्यकताओं और चाहतों का अंतर। आवश्यकता इंसान की सीमित है, चाहतें बहुत सारी हैं। तो चाहते जब बेलगाम हो जाती हैं तो दुख लेके आती है। तो आपको एक बार तटस्थ भाव से देखना होगा कि सच में आपको क्या क्या चाहिए जीवन से, क्योंकि बेलगाम चाहते आपको देती कुछ नहीं है असंतोष के अलावा, तब आप दुखी रहते हैं। अगला है, एक असंतोष होता है इंसान को जब उसे लगता है कि बहुत कुछ कर सकता है लेकिन उसके पास वो साधन नहीं है कि वो कर सकते हैं। तो इंसान को ये समझना चाहिए कि जैसे जैसे पुरुषार्थ बढ़ेगा साधन आएंगे, वक्त लगेगा, समय लगेगा, लेकिन आएंगे। और हर इंसान को ये समझना चाहिए कि हर इंसान अपनी भूमिका अदा कर रहा है, तो उसे अपनी भूमिका का निर्वहन जो है निर्लेप भाव से करना चाहिए। जो वो आकांक्षी हो जाता है, महत्वाकांक्षा अच्छी बात है, लेकिन महत्वाकांक्षा ऐसी ना हो जो आपको जड़ों से काट दे, कि आप उसके लिए कुछ गलत करने की सोच लें जो सही ना हो समाज के लिए। अगली जो दुख हमारा जीवन में आता है वो ये है कि धन भी जुटा लिया, नाम भी हो गया, सब कुछ सही चल रहा है, स्वास्थ्य नहीं सही है, और स्वास्थ्य सही नहीं है तो हम बीमार हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, अब क्या करें। लेकिन व्यक्ति को समझना चाहिए कि जो हमारे कहीं दर्द होती है तो हमें एक संवेदना मिलती है, संवेग मिलता है कि भाई यहाँ पेन हो रहा है, पर्टिकुलर एरिया पेन में है। बट कभी कभी बहुत गहराई से अगर बोलूँ तो इंसान उससे भी परे की चीज़ है, वो शरीर से अलग है, क्योंकि हार्ड मास के पुतले तो मैं नहीं हूँ, हम वी आर कंसिडर्ड इट इज़ मी। हम मन भी नहीं कि मन हमें अपने अकॉर्डिंग चलाता है, अगर हम मन होते तो अपने हिसाब से चलता ना, तो हम मन भी नहीं है। हम बुद्धि भी नहीं हुई, बुद्धि डिसीजंस लेती है, वो फिर हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती है, हम कुछ अलग है, आत्मा है ना, वी आर साउथ। तो अब एक सोचने वाली बात ये है कि यदि धन, यदि प्रेमीजन, रिश्ते, यदि मान सम्मान हमें खुश कर पाता, हमें पूरा कर पाता, तो जिन लोगों के पास ये है फिर वो लोग कुछ और की तलाश क्यों कर रहे हैं। जैसे कि एक वातानुकूलित कार है, आपको सर्दी गर्मी में अच्छा कंफर्ट देती है। अब लोग बहुत महंगी महंगी कारें चाहते हैं जस्ट लग्जरी के लिए, दिखाने के लिए। जो इंसान बहुत व्यस्त होगा वो उन चीज़ों को उपयोग नहीं कर पा रहा है, वो उसने संग्रह करके रखा हुआ है, उससे उसके मानसिक तुष्टि के लिए कि हाँ मेरे पास है, लोग देखे मेरे पास है, लेकिन वो उसको भोग नहीं रहे, वो चीज़ें उसे भोग रही हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एंड में क्या हो रहा है,
वो संग्रह कर रहा है, संग्रह कर रहा है, संग्रह कर रहा है, ख़त्म हो जाता है। वो दौड़ता रह रहा है, वो एक अंधी दौड़ में शामिल आदमी है। दूसरों को वो सफल आदमी भी लग रहा है, लेकिन उसके मन से पूछिए वो शांत नहीं है, क्योंकि उसको हर सुबह कुछ नया एकत्रित करना है और उसकी एक नई होड़ है। अब नंबर वन तो एक ही हो सकता है। अब नंबर वन एक की जो चाहत है उसके लिए सब दौड़ रहे हैं, अंधाधुंध दौड़ रहे हैं, और जीवन खत्म हो जाते हैं और पूरा जीवन आप अशांति रह जाते हैं, आपको शांति नहीं मिल पाती। अब हम सोचते हैं जीव को संतुष्ट कर लें, कुछ मन का खा लें, लेकिन आज आप मन का खाइए, कल खाइए, तो पहले हम पूरी ज़िंदगी अपने मन का खाना चाहते हैं और जीव संतुष्ट नहीं होती। हम पूरी उम्र सुंदर दिखना चाहते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं और हम ढल जाते हैं। हम बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, ये सीख लें, वो सीख लें, ज्ञानी कहना है, पर इतना ज्ञान है, इतना कुछ है सीखने को, सब कुछ नहीं सीख सकते, नहीं सीख पाते। हम चाहते हैं कि हमारा वर्चस्व बना रहे, पर हम मिट्टी में मिल जाते हैं। आपको ये कहना चाहती हूँ कि इंसान बहुत स्तर पर बहुत सारे प्रयास करता है, और कुछ ऐसा है जो हमारे हर प्रयास को असफल सा कर देता है। अल्टीमेट नहीं बन पाते हम, नंबर वन नहीं बन पाते। एक के बाद एक सुंदरी आती है, एक के बाद एक धनवान आते हैं, एक के बाद एक बुद्धिशाली आते हैं, बुद्धिजीवी आते हैं, सर्जक आते हैं, और जीवन बस ऐसे ख़त्म हो जाता है और हम एक दंभ में जीते हैं। अब आप देखेंगे कि जो इंसान हमको लग रहा है कि खुश है, और जो इंसान को लग रहा है कि वो दुखी है, उनमें छोटा सा अंतर होता है। खुश वाले को लगता है कि मेरे पास सब है, बहुत ज़्यादा लोगों से है, और दुखी वाला लगता है कि मेरे पास नहीं है। तो अगर ये लगना जो है कि ख़त्म कर दिया जाए तो हम सुखी हो सकते हैं, तो ये कब ख़त्म हो सकता है? जब हम ये माने, प्रैक्टिस में लाएं कि नहीं, हमारे पास जो है वो सफिशिएंट है, पूर्णता की भावना लाएं, सफिशिएंट है। जैसे कि माना हमारा एक प्रेमी जन हमसे दूर है, उसने हमें नहीं अपनाया, या वह दूर है, या वो नहीं रहा, कुछ भी ऐसी परिस्थिति दुखद हो सकती है, तो हम ये माने कि चलो जो है वो तो है, चलो हम तो दूसरों के लिए हैं, सहारा लेने की आकांक्षी ना बने, सहारा देने के भी आकांक्षी बने। जैसे मैंने कहा कि लेना अच्छी चीज़ नहीं, देना अच्छी चीज़, देना चाहिए इंसान को। उसी प्रकार से सामना करना चीज़ों का। जैसे कि हमने कोई लाइफ में डिसीज़न लिया, किसी भी संबंध में, पदार्थ के संबंध में, व्यक्ति के संबंध में, अब क्या हुआ, वो गलत हो गया, तो इंसान कई बार क्या कोशिश करता है कि नहीं, हम सही करके दिखाएंगे, हम प्रूव करेंगे, हम कर लेंगे, करेंगे करेंगे। उसके प्रयास में वो फिर वो जब वो बहुत आगे चला जाता है और फिर वो तैयार गलत हो गया। तो एक होता है कि हमें सबसे पहले खुद से नज़रें मिलानी होती है, हम सामना करें अपनी गलतियों का कि हाँ, हमने गलत चयन किया, हम इस काम के लिए, हम इस काम के लिए बने थे, ये व्यक्ति सही नहीं था, अनुकूल नहीं था, हमारे अनुकूल नहीं था, या हम उसके अनुकूल नहीं थे, तो अच्छा हुआ। उस चीज़ को छोड़ना जो है ना, छोड़ना, ये भी बहुत बड़ी कला है। कई बार इंसान एक चीज़ के पीछे इतना पड़ा रहता है, इतना पड़ा रहता है कि बाकी चीज़ें छूट जाती हैं और वो भी हासिल नहीं होती। फिर वो दुख लेके आती है घटना, वो कि जीवन चला गया, हम इसी में रह गए, कुछ जान समझ ही नहीं पाए जीवन के बारे में। तो ये अज्ञान भी ना रहे, जीवन को बहुत संतुलित तरीके से जीना। जैसे कि मानिए हम उठे, हमें खुश रहना है, हम उठे, हमने कुछ भी ऐसा काम किया जो हमें खुश देता है, हम भगवान का नाम ले सकते हैं, हम योगा कर सकते हैं, हम वॉक पर, हम शांति से बैठ सकते हैं उठ के अपने मन में, हमें अच्छे से कुछ बना के खा सकते हैं, हम अपने कार्यालय जा सकते हैं, हम अपने स्कूल जा सकते हैं। और उसके लिए यह है कि आप जिस समय जो काम कर रहे हैं उस समय आप उसी काम में रहें। ऐसा बहुत ज़रूरी, ऐसा नहीं है कि आप खाना खा रहे हैं और आपका मन कहीं और लगा हुआ है। तो ये जो डाइवर्जन है, क्या दुख लेके आता है, कैसे तनाव भी लेके आता है, बताती हूँ कैसे। देखिए,
मानिए आपको ऑफिस जाना है और आप बैठे बैठे सोच रहे हैं खाना खाते हो मुझे ये काम करने हैं, आपने उस अन्न का आनंद मिस कर दिया। काम तो वहाँ करना ही है, आपको पता ही जा करके। तो आपने जब एक बार शाम को अगर आपने रूटीन बना लिया भाई मुझे ये काम करना है, फिर आप निश्चिंत हो जाइए, जब आप जहाँ पहुँचेंगे आप वहाँ पे वो काम करेंगे। अब मानिए तैयार होते वक्त आप कुछ और सोच रहे हैं, खाना खाते वक्त आप कुछ और सोच रहे हैं, तो पूरा दिन आपने वो काम तो किए लेकिन आपने किसी भी काम को एंजॉय नहीं किया। ना अपने कार्य क्षेत्र में एंजॉय किया, ना अपने भोजन एंजॉय किया, ना अपने तैयार होना एंजॉय किया, ना अपने सफ़र एंजॉय किया। तो उस क्षण में रहना बहुत ज़रूरी है कि आप उस क्षण में रहिए। इसके साथ में दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि मानिए हम जा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, बढ़ रहे हैं आगे और अकेले पड़ गए हैं, ना तो कोई अपना है कहने के लिए और ना ऐसी कोई उपलब्धियां हैं। हो सकता है आपका छत भी ना हो, रहने के लिए घर ना हो, किराए के घर के लिए भी पैसे ना हो, हम एकदम रोड पे हों। हो सकता है हम महिला हो तो स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि अब समाज की अपनी अपनी कुछ विद्रुपताएँ हैं, आप कैसे सर्वाइव करें? कैसे आप कहेंगे कि भाई मुझे खुश रहो, मैं इतनी दुखी हूँ, भूखे पेट हूँ, वस्त्र पूरा नहीं है, छत नहीं है, धन का साधन नहीं, मैं कैसे खुश रहूँ? कि बहुत बुरी स्थिति होती है इंसान की कि अब सब कुछ नेगेटिव है। जिसको प्यार किया, इतने साल दिए, अब वो कह रहा है कि नहीं मैं तो किसी और का हूँ, वो जा रहा है, नहीं अपना रहा, अब कौन अपनाएगा? एक्चुअली ये सब स्थितियाँ सुनने में डरावनी हैं और ये कष्टप्रद हैं, मैं ये मानती हूँ। लेकिन आप अगर थोड़ा माइन्यूटली इन चीज़ों को आप देखेंगे तो ये वो स्थितियाँ हैं जिनमें भय है। भय, आपको एक छोटी सी बात मैं कहना चाहती हूँ कि जब इंसान ने मरना ही है, ख़त्म होना ही है, कभी ना कभी तो होगा, और आप दुखी हैं, तो फिर डर किस बात का? होगा तो हो जाएगा ना, होगा तो हो जाएगा, आप रोक नहीं सकते उस चीज़ को। तो जिस चीज़ पर आपका नियंत्रण नहीं है उस चीज़ के लिए दुख क्यों? अगर हम कुछ बदल नहीं सकते तो फिर उसके लिए दुख किस बात का? एक्सेप्टेड। चलिए मैं मानती हूँ कि मैं एक महिला हूँ और मैं बेरोज़गार हूँ, मैं बेघर हूँ और मैं एक रोड पे रह रही हूँ, असुरक्षित हूँ वहाँ पे और मैं बहुत तनाव, एक हो सकता है कि मैं उठूँ, हिम्मत करूँ, किसी से मदद मांगूँ या कोई कर्म करूँ जो उस स्थिति के अनुकूल हो, अपनी बसावट के लिए, अनुकूलता के लिए प्रयास करूँ। और एक हो सकता है कि मैं सुसाइड कर लूँ कि मैं तो मुझे घर से निकाल दिया गया, कुछ नहीं है मेरे पास, सुसाइड कर लूँ। या एक ही हो सकता है कि मैं खूब रोऊँ, खूब तनाव लूँ और मैं डिप्रेशन में चले पागल हो जाऊँ। क्या सही रहे? भय को छोड़ के आगे बढ़ना, प्रयास करना, पागल होना या मरना, क्या सही रहे? आप सब जानते हैं कि प्रयास करना सही है क्योंकि मरना तो है अल्टीमेटली, लेकिन जी के मरिए, करके मरिए, प्रयास करिए, अंतिम श्वास तक करिए। मौत अपने आप आती है इंसान को, जब इंसान को मौत आती है तो उसके लिए एफर्ट डालने पड़ते हैं। अगर मैं आपको अंदर की बात बताऊँ, एक क्योंकि मैं इसको स्पिरिचुअली नहीं लिख जा रही इसलिए आपको मैं चीज़ को नहीं बोलना चाहती, लेकिन फिर मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। इंसान जिस त्रास से, जिस परेशानी से आहत होकर सुसाइड करता है ना, इंसान को वो घटना उसके बार बार के जीवनों में तब तक दोहराती है जब तक आप सीख नहीं आते आगे कर्म करना। हम सभी कर्म के लिए आए हैं, कर्म प्रधान है। पहला श्लोक भागवत कथा का यही कहता है कि कर्म करिए, मुझे अर्पित कर दीजिए, फल की इच्छा मत कीजिए। ये परम सत्य है, परम ज्ञान है। तो यदि रिश्तों में धोखा मिला है तो उस धोखे को ईश्वर को अर्पित करके आगे बढ़िए। आपकी किस्मत में रिश्ते होंगे तो मिलेंगे, नहीं होंगे तो नहीं मिलेंगे। आप प्रयास करिए, आप अपनी अच्छाई अपने साथ रखिए, अपना धैर्य अपने साथ रखिए, अपना आत्मबल अपने साथ रखिए, अपने ईश्वर को अपने पास रखिए। कोई नहीं है, ईश्वर तो है, आप तो है, आपका खुद पे विश्वास तो है। तो जब हम अपने जीवन की हर एक घटना को विश्वास के साथ रिलेट करेंगे, अपने भय को त्याग देंगे, भय को
अर्पित कर देंगे, उसका विसर्जन कर देंगे तो दुख नहीं होगा। जब हम अपने सपनों को विसर्जन कर देंगे तो दुख नहीं होगा। सपने कैसे? जो अहम जन है। सपने देखिए, सपने देखना ज़रूरी है, लेकिन अहम मत पालिए, भय मत पालिए, अश्रद्धा मत रखिए, अविश्वास मत रखिए, आलस्य मत रखिए, प्रमाद मत रखिए। आप आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ और आप सबसे प्रार्थना करती हूँ, यदि आप जीवन में आनंद चाहते हैं तो आप अपने जीवन के भय को, अश्रद्धा को, अविश्वास को त्याग दीजिए। आप उस पर्टिकुलर क्षण में जिए जो आप कर रहे हैं, उस पल को एंजॉय करें। बाकी समय का प्रबंधन कैसे करना है, पूरा दिन कैसे कटे, यदि आप दुखी हैं तो उसके बारे में अगले अंक में चर्चा करेंगे कि दिन कैसे व्यवस्थित करें, कैसे हम दुखों को भुला दें और खुशी की तरफ आगे बढ़ें। धन्यवाद।